चैनल। तो ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ तो हार मत मानिएगा, अपनी हिम्मत को कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, हिम्मत अगर आपके अंदर है, आपने हिम्मत बनाई है ना, तो ऊपर वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भी साथ देता है आपका। तो आप लोग भी हिम्मत बनाए रखिएगा और हमेशा अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते रहिएगा। सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें ना हो। तो मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था, बस उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि मुझे इन्हें किसी भी हाल में लेके मुंबई पहुंचना है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आशा की वीडियोस में। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं, अच्छे हैं। और यहाँ देखिए, ये हमारे पति जी लेटे हुए हैं यहाँ पे। और आप लोग इनके बारे में ही अधिक पूछते थे कि अब इनकी तबीयत कैसी है। तो अब इनकी तबीयत पहले से ठीक है। और आप लोगों ने ये भी पूछा था कि इनको क्या हो गया है, इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने तो देखी ही थी। और मैं उस समय जब इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो नहीं डाल सकी थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम किया था कि मैं उस समय वीडियोस डालूं। तो दोस्तों, मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ और हम मुंबई से गांव गए थे घूमने के लिए। काफ़ी सालों बाद हम गए थे, क्योंकि इनको अस्थमा की बीमारी है। तो हमें घूमने जाना मतलब कहीं भी हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको कोई भी वेदर जब भी चेंज हो जाता है तो इनको सूट नहीं करता है। तो हम कुछ काम से, और बहुत साल हो गए, तो आप लोगों को पता है अपने गांव की याद तो आती ही है। अपना मिट्टी है, अपनी जन्मभूमि है वो, तो वहाँ पे जाना तो अच्छा ही लगता है। तो 7-8 साल के बाद हम गांव गए थे और गांव पहुंचते ही दोस्तों इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। जब इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। वहाँ पे 2 दिन के लिए उन्होंने एडमिट किया। जो हमारा हार्ट रेट होता है दोस्तों, जो हम ऑक्सीजन लेवल होती है जो हमारी, जो 98 होनी चाहिए, वो वहाँ पे उनकी 40 थी। 40 मतलब बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन थी दोस्तों। मैं आपसे बता भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं सकती कि इतनी बैड कंडीशन थी उनकी। और वहाँ पे मैं अकेली थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। 2 दिन वहाँ मैंने उनको एडमिट रखा। उसके बाद मैंने घर पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इनको ऑक्सीजन लगी हुई है। ये कंटिन्यू उनको ऑक्सीजन लगती है और आपको पता है। तो वहाँ पे भी मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की। तो वहाँ पे 2 दिन 3 दिन तक ऑक्सीजन लगाने के बाद भी इनको आराम नहीं लगा दोस्तों। तो उसके बाद, और ये दिन रात मतलब सोते भी नहीं थे, इनको इतनी बेचैनी होती थी, इतनी तबीयत इनकी ख़राब होती थी कि ये आँखें ओके सब जैसे बाहर आ गई थी। ये मुंह इतना सा हो गया था दोस्तों कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं खुद पागल सी हो गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था। बस उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि मुझे इन्हें किसी भी हाल में लेके मुंबई पहुँचना है। और ट्रेन से तो आना, वो तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था कि मैं इन्हें ट्रेन से गांव से यहाँ मुंबई लेके आऊँ, क्योंकि ऑक्सीजन की ही तो प्रॉब्लम थी और ऑक्सीजन हम ट्रेन से अवेलेबल नहीं कर सकते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि हमें बाय रोड जाना चाहिए। तो बाय रोड मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रही थी, वहाँ पे पूछ रही थी। एम्बुलेंस वाले भी बहुत पैसे मांग रहे हैं, तो मैं एम्बुलेंस भी नहीं वहाँ पे अरेंज कर पाई, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे दोस्तों उस समय पे। और इतने क्या, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे दोस्तों। मैं आप लोगों से क्या छुपाऊँ, आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरे पास बिल्कुल भी एक पैसा नहीं था। क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे थे, वहाँ हम यहाँ से गाँव जाने में, टिकट्स वगैरह में खर्चे हुए। फिर वहाँ पे हमने इनको एडमिट करवाया, वहाँ पे दवा ट्रीटमेंट चली। ऑक्सीजन का पैसा जो गया वो अलग गया। और कहते हैं ना, जब हमारा समय ख़राब रहता है तो जो भी हो वो भी सब फ़ायदा उठाते हैं। तो वो ऐसी एक स्थिति हो गई थी। तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे इन्हें मुंबई लेके पहुंचना है। और मैं भोले बाबा से बस यही दुआ मांग रही थी कि हे भोलेनाथ, बस इन्हें किसी भी तरह से ठीक कर दीजिए और मुझे मुंबई पहुंचा दीजिए। बस किसी तरह से मैं मुंबई इनको लेके पहुंच जाऊं तो मैं इनको बचा लूँगी, ये सही हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने एक कार एक मिली जो मुंबई आने वाली थी, तो वो कार का
हमने इंतज़ाम किया पैसे, फिर यहाँ वहाँ से लेके हमने रिलेशन में पैसे मांगे, रिलेशन में पैसे लेके हमने गाड़ी अरेंज की और हम यहाँ मुंबई तक पहुँचे। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, जिनके घर में सब कमाने वाले होते हैं तो भी पूरा नहीं होता है। तो जिसके घर का अगर कमाने वाला ही घर पे बैठ जाए तो उसकी परिस्थिति कैसी होगी, उसका घर कैसे चलेगा। और मैं इनके वजह से मैं खुद भी काम पे नहीं जा सकती हूँ कि मुझे खुद इनको देखना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। आप लोगों ने ये बातें मुझसे पूछी थी कि क्या है, तो आप मेरी फैमिली हैं और मुझे ये आपसे बातें शेयर करना ज़रूरी भी बनता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा इन्हें क्या हुआ है, तो आप मेरी फैमिली है इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज़ें बता रही हूँ। बट अब इनको पहले से ये काफ़ी ठीक हैं, लेकिन दोस्तों मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसा है, बहुत तकलीफ़ है, तो हम भी बहुत परेशान हो गए हैं दोस्तों। तो बस आप लोगों का साथ जैसे अब तक मुझे मिल रहा है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे आगे भी अपना साथ दोगे, क्योंकि आप लोग चाहो तो चाहे जो हो सकता है दोस्तों, बस आप लोग अपना साथ और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ तो हार मत मानिएगा, अपनी हिम्मत को कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, हिम्मत अगर आपके अंदर है, आपने हिम्मत बनाई है ना, तो ऊपर वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भी साथ देता है आपका। तो आप लोग भी हिम्मत बनाए रखिएगा और हमेशा अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते रहिएगा। सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें ना हो, तो हमें तकलीफ़ों से लड़ना होता है। तो हम लड़ रहे हैं, लड़े भी हैं और लड़ भी रहे हैं। तो देखिए ये क्या बोलते हैं, अभी इनको आराम लग रहा है, आराम लग रहा है अभी काफ़ी बेटर है पहले से, अभी इनको ठीक लग रहा है, अभी ये बहुत ठीक है, काफ़ी ठीक है। लेकिन अब 1 महीना हो गया है इनको घर आके, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए दोस्तों। लेकिन अब तो काम धंधा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं अगर आगे अच्छा रहा तो थोड़ा जो भी है, रोजी रोटी कैसी चलेगी, रोजी रोटी तो चलानी है दोस्तों, कैसी भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो काटनी है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।